तो आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में, जहां आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों के नियम के बारे में, यानी कि बनाए कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, जो सबसे जरूरी है। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम स्कूल जाता है, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है, ते हैं। तो ये वाक्य किसके हैं? दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं और हिंदी में साधारण वाक्य भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले देखिए वाक्य बनाने के नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। सबसे पहले यदि कर्ता यानी कि अर्थात सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्या करना है हमें, उसका मेथड है बहुत सिंपल है। एक वचन कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस उसमें लगाना है हमें एस या ई एस अगर एक वचन है, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, यानी कि जो बचे हुए हैं वे शब्द भी लिख दो। इन्हें ही हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, एक वचन कर्ता को सिंगुलर सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया को क्या बोलते हैं मैन वर्ब, एस या ई एस सेम, कर्म को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और अन्य शब्द को अंग्रेजी में बोल देते हैं अदर वर्ड। अब इनका एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम स्कूल जाता है, हमने बताया कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है एस या ई एस वर्ब में। तो सबसे पहले राम, अब क्या आगे की मुख्य क्रिया क्या है जाना, तो जाना के साथ हमने लगा दिया ई एस, गो होता है ना जाना, तो उसके साथ हमने ई एस लगा दिया, राम गोज टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखिए, वह पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है, तो इसे बोल सकते हैं हम सी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर पढ़ना में रीड होती है पढ़ने की, तो उसमें हमने एस लगा दिया, सी रीड्स बुक। तीसरा सेंटेंस देखिए, रिया कपड़े धोती है, सबसे पहले हमने रिया की लगाई, रिया हो गया सब्जेक्ट, फिर धोना, धोना की क्या होती है वाश, वाश में हमने ई एस लगा दिया, रिया वाशिज, फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा कपड़े, रिया वाशिज क्लोथ्स। ठीक है। अब इसमें कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब मतलब किस किस मुख्य क्रिया में एस लगाना है और किस में ई एस लगाना है। तो उसका एक सिंपल सा नियम है, यदि कोई वर्ब सी एच, एस एच, ओ, जेड, एस या एक्स पर समाप्त होती है तो उनमें प्राय ई एस लगाते हैं, और बाकी जो बचे हुए होते हैं उनमें क्या लगा देते हैं केवल एस लगता है, बाकी इनमें जो है सब में ई एस। और सिंपल वे में अगर याद रखना है तो एस एच ओ एक्स, जिस भी वर्ब के अंत में ये चार वर्ड आए एस एच ओ या एक्स, तो उनमें क्या लगता है ई एस और बाकी सब में एस। जैसे कैच, कैच में क्या आ रहा है बाद में एच, तो हमने ई एस लगा दिया। फिर जो है इसमें वास, वास में क्या आ रहा है लास्ट में एच, तो हमने ई एस लगा दिया वासिस। फिक्स, फिक्स में क्या आ रहा है लास्ट में एक्स, तो हमने इसमें ई एस लगा दिया फिक्सिस। गो, गो में क्या आ रहा है लास्ट में ओ, तो हमने ई एस लगा दिया गोज। और जो बाकी बचे हुए हैं उनमें क्या लगा देते हैं केवल एस। 90% के साथ अधिकतर यही नियम चलता है वर्ब्स के साथ। अब देखिए ये तो हो गया एक वचन कर्ता का नियम। अगर कर्ता बहुवचन हो तो फिर हमें क्या करना है, देखो यदि कर्ता अर्थात सब्जेक्ट बहुवचन हो तो फिर क्या है मेथड, बहुवचन कर्ता को लिखो सबसे पहले, उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। इन्हें ही हम अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं बहुवचन कर्ता को प्लूरल सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया को मैन वर्ब, कर्म को ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को अदर वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल देखो, वे मैदान में खेलते हैं। अब वे क्या है यहाँ बहुवचन करता है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो दे शुरू में इसके लगाया हमने दे, फिर खेलना की लगाई प्ले, इसमें एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन है। दे प्ले इन द फील्ड, सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया, फिर जो है बचा हुआ या फिर ऑब्जेक्ट। अब आगे के कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम फल खाते हो, तो इसमें भी यही है कि यू ईट द फ्रूट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया लगाई, फिर जो है ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। अच्छा, इसके साथ यू के साथ क्या होता है, आई और यू को हमेशा बहुवचन माना जाता है, इसलिए इसके साथ कोई एस या एस नहीं लगाएंगे, यू ईट द फ्रूट। अगला सेंटेंस देखिए, हम मंदिर जाते हैं, वी गो टू टेम्पल, सबसे पहले सब्जेक्ट, अब एक से ज्यादा है, हम में तो एक से ज्यादा आ जाते हैं, वी गो टू
टेम्पल। सबसे फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया टू टेम्पल। मैं तुम्हें जानता हूँ, इसमें क्या बताया मैंने अभी कि आई और यू को क्या मानते हैं, बहुवचन। तो इसके साथ सबसे पहले हमने आई लगाया सब्जेक्ट, फिर इसके साथ क्या है मुख्य क्रिया क्या है, जानना, जानना की हो गई नो, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तुम्हें, आई नो यू। इसमें क्या क्यों लगाया हमने इसमें एस आई एस, क्योंकि ये क्या है आई को हम बहुवचन मानते हैं, इसके इसलिए इसके साथ एस आई एस नहीं लगेगा। अगला वो देखिए वाक्य, वे अंग्रेजी बोलते हैं, इसमें भी सेम है, एक से ज़्यादा हैं तो दे, फिर बोलने क्या लगा हमने स्पीक, फिर क्या बचा ऑब्जेक्ट क्या बचा इंग्लिश, तो दे स्पीक इंग्लिश। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। और मुझे आशा है कि ये वीडियो मतलब अच्छे से समझ में आई होगी आपके। धन्यवाद।